नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं ब्यालोक जी। और दर्शकों, आज हम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनका कि कल आखिरी दिन था ऑफिस में काम करने का और अब सोमवार से वो नहीं रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ साहब की बात कर रहे हैं। रिटायर हो गए और अब जस्टिस संजीव खन्ना साहब ये हमारे नए सीजेआई होंगे। जस्टिस खन्ना पर हमने एक बात की है, एक वीडियो किया है पहले ही हमने और व्यालोक जी ने। वो वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि उसको आप जरूर देखें। लेकिन आज जरा बात करेंगे चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब कई बड़े फैसलों के हिस्सेदार रहे हैं, इसलिए भी उन्हें याद करना और उन मामलों से याद करना बेहद जरूरी है। अगर मैं इस देश के लिए और खासतौर से मेरी निगाहों में इस देश के लिए सबसे बड़ा कोई फैसला अगर रहा होगा या कुछ बड़े फैसलों में से कोई फैसले रहे होंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अयोध्या मंदिर निर्माण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मैं अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले जो मैंने देखे अभी तक सुप्रीम कोर्ट से, इस देश की न्यायपालिका से, मैं उस लिस्ट में एक उस फैसले को रखता हूं। दूसरा ऐसा फैसला 370 जम्मू कश्मीर को हटाने का, जहां इस बार जब सरकार चुनी गई तो ये पहला मौका है कि भारतीय संविधान के तहत वहां के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। और अब साहब कैबिनेट का एक मीटिंग का तस्वीर जो मैंने देखी, सच बताऊं दर्शकों आप सभी को जो सुकून मिलेगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, उनके टेबल पर सिर्फ भारतीय तिरंगा था, कोई दूसरा झंडा नहीं था। इस फैसले को भी मैं बहुत बड़े फैसले के रूप में सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए इस लिस्ट में शामिल करता हूं। इन दोनों फैसलों में कॉमन क्या है? चंद्रचूड़ साहब, यानी उस संवैधानिक पीठ जिसने श्री राम मंदिर का फैसला दिया, उसमें चंद्रचूड़ साहब शामिल थे। 370 की याचिका अस्वीकार करके खारिज करना, उस काम में भी चंद्रचूड़ साहब थे। और इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल सुधारों की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड, इनको अवैध घोषित करने का भी एक बड़ा फैसला है। व्यालोक भाई, मैं एक ऐसे ही देख रहा हूं कि मान लीजिए, मैं फिगर पर नहीं जा रहा हूं, हालांकि अपने अंतिम दिन 45 मुकदमे चंद्रचूड़ साहब ने सुने। और आप हमेशा कहते हैं कि मिलाड जो है बड़ी लंबी छुट्टियों पर रहते हैं, मैं इस पर बाद में आऊंगा, आप खुद ही आ जाएंगे इससे पहले। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं, चलिए चंद्रचूड़ साहब के बहाने ही मैं एक बात कहूं, अगर मान लीजिए अपने पूरे जीवन काल में चंद्रचूड़ साहब ने 2735 मुकदमे देखे हों और अंतिम फैसले दिए हों, बट नेचुरल है कि 2735, अब ये फिगर मैं कहां से लाया हूं, मुंह से निकल गया, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। अगर 2 बार में 2 फिगर रिपीट कर दूं तो दर्शक मुझे माफ करेंगे। 2735 ऐसे मुकदमे जो उन्होंने पूरे अपने सर्विस पीरियड में देखे। बट नेचुरल है कि ये 2735 लोगों के पक्ष में गए होंगे और 2735 लोगों के विपक्ष में ये फैसले गए होंगे। यानी ऑफिशियली अगर मैं इस फिगर को सामने रखूं तो 2735 ऐसी आलोचना करने वाले इस धारा पर मौजूद होंगे जो ये कहेंगे चंद्रचूड़ साहब ने उनके साथ न्याय नहीं किया। यानी एक जज के लिए ये तो बड़ा स्वाभाविक है ना, उसके तो जितने उसने केसेस देखे जिनके हक में फैसला गया, वो कहेंगे आई लव यू चंद्रचूड़ साहब, आई लव यू जज साहब। और जिनके हक में नहीं जाएगा, ये इंडिविजुअल पर भी लागू होता है। जस्टिस खन्ना जो आ रहे हैं, जब हमने आपने उन पर बात किया तो नीचे कई सारे दर्शकों ने हमें याद दिलाया, याद तो हमें भी था, हमने जिक्र भी किया था अपनी बातचीत में कि केजरीवाल को बिना मांगे जमानत भी उन्होंने दिया। लोगों ने कहा कि यार साहब इनके तो लक्षण ही शुरुआत में है। लेकिन ये तो हर ऐसे जज पर लागू होगा कि जितने उसने काम किए हैं, आधी पब्लिक उनके पक्ष में, आधी पब्लिक उनके विपक्ष में। तो क्या एक जज को इंडिविजुअल या हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको इन टोटलिटी देखते हुए आप चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट पर क्या कहेंगे? और मजे की बात यह है, कल जब उन्होंने बार एसोसिएशन के विदाई समारोह में बोला तो बड़ा मजा लेके बोले हैं। एक तरफ तो वो गंभीर बातें करते हैं, जब उन्होंने कहा कि उन्हें स्पिरिचुअल होना पड़ा, उन्हें ईश्वर की शरण में जाना पड़ा। जब राम मंदिर का फैसला, गणपति उनकी व्यक्तिगत पूजा थी, उस बहाने वो किस तरह की पूजा के शिकार हुए इकोसिस्टम कांग्रेसियों ने, वो अलग इशू है। लेकिन रिलीजियस पक्ष भी उन्होंने अपना दिखाया। साथ में कल कहा कि संभवतः मैं सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाला चीफ जस्टिस रहा हूं और सोमवार से
हमको ट्रोल करने वाले जो ट्रोलर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं व्यालोक जी आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सोमवार के बाद आप जुडिशरी पर कौन सा वीडियो बनाएंगे और किस एंगल से वीडियो बनाएंगे। व्यालोक जी। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम। अगर ये नाम लेकर सीधे हम लोग चर्चा शुरू कर दें तो अधिकांशतः लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये माननीय मुख्य न्यायाधीश अब तक जो हैं, क्योंकि टेक्निकली आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, इसलिए वो शुक्रवार को ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन जस्टिस खन्ना सोमवार से ही पद संभालेंगे। तो जैसा कि हमारे प्रधान सेवक मोदी जी कहते हैं कि कुछ कामों के लिए ईश्वर ने उनको चुना है, कुछ कामों के लिए ईश्वर ने चंद्रचूड़ साहब को चुना था, उन्होंने वो काम किए। और आपने जो 2735 मामलों की बात बताई और पक्ष विपक्ष की बात बताई, मैं उस आंकड़े को 22 करोड़ तक ले जाना चाहता हूं कि 22 करोड़ तो उनके ट्रोल वैसे ही जैसे ही। हालांकि ये बहुत गंभीर बात है और बहुत विचारणीय बात है कि राम मंदिर का फैसला सर्वसम्मति से लिखा गया था, ये याद रहे। उसमें एक भी वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं था, उसमें कोई भी बहुमत से फैसला नहीं था, सर्वसहमति से यह फैसला दिया गया था। और लेकिन जैसा कि क्रिकेट टीम के लिए कैप्टन को गालियां पड़ती हैं, प्रशंसा पड़ते हैं, तो चंद्रचूड़ साहब ने जो भी मजे लिए हों, लेकिन आपकी अगर पूरी व्यवस्था करप्ट है, पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, तो आपको ही उसके हिस्से का, क्योंकि आप कैप्टन हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं तो एकदम निश्चिंत हूं कि जब तक इस पूरी अन्याय पालिका को हस्बे मामूल जड़ आपाद मस्तक, जड़ से फुनगी तक नहीं बदल दिया जाएगा, तब तक मेरे जैसे लोगों के लिए कमी नहीं रहेगी। अभी जैसे देखिए, अभी हमारे मियां भाई लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि दो फैसले आए हैं जो उनके हिसाब से, एक तो मियां भाई, दूसरे कानून और तीसरे पढ़ाई लिखाई। अब ये तीनों कितनी मुश्किल चीजें हैं मियां भाई लोगों के लिए, क्योंकि इस्लाम मतलब तो भाई ज़ॉम्बीज पैदा करना और जहालत का ठेका होता है। फिर भी जैसे यूपी मदरसा बोर्ड वाला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि भैया मदरसे ठीक हैं, लेकिन इसको डिग्री विग्री देना बंद करो, तुम यूजीसी नहीं। मियां भाई लोग क्या लेके उड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़। उसके बाद कल फिर एक फैसला आ गया इन लोगों के सो कॉल्ड फेवर में, हालांकि वो भी फेवर में नहीं है, वो कहीं से फेवर में नहीं है, लेकिन भाई लोग लेके चल पड़े हैं। तो जो राम मंदिर के खिलाफ 22 करोड़ 25 करोड़ लोग चंद्रचूड़ साहब को ट्रोल कर रहे होंगे, वो इन दोनों के लिए है। और इस पर आपने बात कह दी है, इसलिए इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भाई हमारा किसी भी फैसले से एक पक्ष, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी, वो तो दुखी होगा ही होगा। लेकिन मैं अन्याय पालिका क्यों कहता हूं, और मैं क्यों कहता हूं कि ये केवल फैसले सुनाते हैं, न्याय नहीं देते हैं, क्योंकि जो चीजें आंखों को दिख रही हैं, आंखों को नहीं दिख रही हो, फिर भी टटोल कर उनका फैसला किया जा सकता है। उसमें जब इस देश की सो कॉल्ड न्यायपालिका वर्षों लगाती है और उसके बावजूद, जैसे मैं सीधा जा रहा हूं ज्ञानवापी की ओर। ज्ञानवापी एक तो नाम, मस्जिद कब से ज्ञानवापी होने लगी ईश्वर जाने, और अब शुक्र है, बहुत शुक्र है। और देखिए मेरे मुंह से भी शुक्र है निकला, मेरे मुंह से धन्यवाद है ईश्वर का नहीं निकला। इस तरह चीजें हम पर ठूसी गई हैं, थोपी गई हैं। तो धन्यवाद है ईश्वर का कि इस देश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री भी हैं, जो बाकायदा कहते हैं और खुलेआम सरेआम कहते हैं कि प्रभुओं, उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना बंद करो, वो ज्ञानवापी मंदिर है। और मैं 1,00,000 बार कहूंगा, और योगी आदित्यनाथ 1 सेकंड के लिए कहेंगे, उस दोनों के असर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी काहे की मस्जिद, और सच काहे की मस्जिद भाई, आप उसके पीछे की दीवार देखिए। लेकिन भाई लोगों ने उसको खटाल में डाल दिया, पूरे सर्वे की बात हुई, उसको कह दिया कि नहीं करेंगे। अब वो मामला चल रहा है, न्यायाधीश लोग उस पर विचार करेंगे, बहुत करेंगे। चंद्रचूड़ साहब की लेगेसी आपने बता दी,
जो वो विरासत छोड़कर जा रहे हैं। मुझे उनसे कई सारी असहमतियां रखते हुए भी मुझे उनसे एक चीज पर बड़ी मुझे उनके साथ सहमति जताने का, मुझे उन पर एक तरह से कहिए कि थोड़ा सा गर्व भी हुआ जब वह ये कहते हैं कि राम मंदिर के फैसले में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। राम मंदिर के फैसले में ईश्वर से प्रार्थना नहीं होगी तो किससे होगी? अहम बात यह भी नहीं है, महत्वपूर्ण यह भी नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि सीजीआई ने पद पर रहते हुए इस बात को स्वीकारा, जिसकी वजह से इस देश के सेकुलर लिबरल ब्रिगेड की अमुक जगह में आग लग गई और उसके बाद उन्होंने नंगा नाच शुरू किया। जी नहीं, मैं आपको रोकना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, मैं केवल एक एडिशन करूं और एक सवाल और आता है, और ये सवाल का जवाब कम से कम हम लोगों की बातचीत के दौरान आ जाना बड़ा उचित रहेगा बेलोक भाई। ये कहा जाता है कि साहब बताइए, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब वो गणपति मनाने लग जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। दूसरा, उन्होंने जो है वो ईश्वर को याद किया। तो साहब एक सवाल मैं रखता हूं व्यालोक भाई, जरा इसको आप देखिएगा कि जिस देश की सर्वोच्च कोर्ट में हिंदू और सनातन जनमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर अपना मंदिर बनवाने के मुकदमे के शिकार हों, जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो कचहरी के चक्कर लगा रहे हों, तो सिटिंग जज अगर ईश्वर को याद नहीं करेगा तो फिर किसको याद करेगा मियां? और मुझे तो लगता है कि चंद्रचूड़ साहब ने जब ये कहा कि उनको ईश्वर को याद करना पड़ा, तो मैं इसे ऐसे क्यों नहीं देखूं दर्शकों, व्यालोक जी आपसे भी कह रहा हूं कि उन्होंने इस विवशता पर ईश्वर को याद किया कि प्रभु, जो तुम जगत के नियंता हो, तुम्हारी एक सिविल सूट का निर्धारण मुझ जैसे अभागे मानुष को करना पड़ रहा है। ये भी तो हो सकता है, इसे ऐसे क्यों नहीं देखते भाई साहब? जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कोर्ट में मुकदमा लड़ाओगे तो सिटिंग जज भगवान को याद भी नहीं करेगा, है? बिल्कुल याद करेगा, और वो भगवान को नहीं याद करेगा तो भाई वो गॉड को और अल्लाह मियाँ को थोड़े याद करेगा, वो भगवान को ही याद करेगा। और ये बात बिल्कुल जायज उन्होंने कही, चाहे वो गणपति की पूजा हो। अगर इस देश में, अरे व्यालोक भाई आपने मैं फिर आपको टोक रहा हूं, और टोक नहीं रहा हूं मैं, आप ही की ये बातचीत अब हम लोग कर लें। साहब ये बताइए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर चंद्रचूड़ साहब की जगह कोई और जज रहता, जिनका कोई मजहब के होते या कोई क्रिश्चियन जज होता, तो वो अपने गॉड और अल्लाह को क्यों नहीं याद करता कि या अल्लाह, क्या ये दिन आ गए हैं भारत के जहां सनातन के आदि देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर मुझ जैसा अधकचरा आदमी चला है फैसले देना। तो वो तो या अल्लाह भी कर सकते थे, ओ गॉड भी कर सकते थे, ईश्वर ही क्यों साहब? वो कुछ भी करेंगे क्योंकि उनको करना पड़ेगा। और ये वही बात है कि जो बाद में, जो हम लोग लगातार अपनी बातचीत में कहते हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो घटिया अफीम पिलाई गई है, जो घटियापन किया गया है नेहरू से लेकर राहुल विंची के जमाने तक, और जिसको अब राहुल विंची लगातार शुरू कर रहे हैं कि वह किसी भी तरह इस धर्मनिरपेक्षता की विकृत व्याख्या, मनोरोगी व्याख्या को करके पूरे देश में आग लगाएं, वही व्याख्या चंद्रचूड़ को यह स्वीकारने पर ट्रोल्स का शिकार बनाती है कि मैंने ईश्वर को याद किया। या वो जब गणपति की पूजा करते हैं और प्रधानमंत्री जाते हैं तो ट्रोल्स उनको शिकार बनाते हैं। इसके पीछे भारतवर्ष की वो मनोरोगियों की कुत्सित व्याख्या है धर्मनिरपेक्षता की, जिसे इस देश के पहले प्रधानमंत्री, दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बीज वपन किया था और जिसने इस देश को आज तक उसकी धुरी से दूर रखा था। शुक्र है अल्लाह का, धन्यवाद है ईश्वर का, एंड आई थैंक जीसस सन ऑफ गॉड के पिछले 10 वर्षों से इस देश में एक ऐसी सरकार है जिसके बहाने इस धर्मनिरपेक्षता का कुत्सित रूप भी खुलकर आ गया है। मिथुन चक्रवर्ती भी कुछ बोल रहे हैं, हिमंता भी बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं। यानी अब आप इसको फ्रिंज कहकर खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ठीक बात, डीवाई चंद्रचूड़
साहब पर मैं वापस अगर आऊं तो एक बात, मैं जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ मैं लगातार बोलता रहा हूं कि उनके पिता थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाईवी चंद्रचूड़, और वो कब से कब तक रहे भैया सीजेआई? 1978 से 85 तक। माने एक ही परिवार में खेला हो रहा है। इस चीज को पर कब बोलेंगे चंद्रचूड़ साहब? अब मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि जैसे अचानक अफसरों की या बड़े बड़े पदों पर रहने वालों की अंतरात्मा जो कहीं भी रहे, जहां कहीं भी रहे, श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में, वो रिटायरमेंट के बाद बहुत तेज जागती है। तो हो सकता है वो किताब लिखें जिसमें बताएं कि कॉलेजियम पर उनके क्या विचार हैं। इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक कॉलेजियम जैसी भ्रष्ट, अपारदर्शी, भ्रष्टाचार से मुक्त मेरे मुंह से निकल गया, भ्रष्टाचार से युक्त और घटिया व्यवस्था इस देश में मौजूद है, तब तक मेरे लिए बोलने के विषयों की कमी नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों ने 35 परिवारों में मिलजुल कर इस देश की 140 करोड़ लोगों के न्याय को बंधक बनाकर रखा है चंद्रचूड़ साहब, बंधक बनाकर। आप लोग नौकर हैं और आप लोग बन गए हैं माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप। काहे के योर लॉर्डशिप मालिक? काहे? अंग्रेज चले गए भैया, और अंग्रेजों के कानून के आप जो पथ प्रदर्शक रहे अब तक, सबसे पहले, अब मोदी जी से मेरा आग्रह है भाई, अगर कोई सुनवा सके तो सुनवाए। सबसे पहले इस देश में कॉलेजियम और न्यायपालिका पर प्रहार होना बहुत जरूरी। इसको जब तक नहीं सुधारेंगे कुछ नहीं सुधरेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप अटल जी के बारे में एक बात कही जाती है ना, अक्सर उनके विरोधी कहते थे कि आदमी तो आप बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत है आपकी जहां आप हैं। तो उस वाली सिचुएशन को अगर आप देखें तो चंद्रचूड़ साहब, हम तो आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं। और सच बताऊं, मैं और लोग जी बैठ के आपके जो ये कार्यकाल के जितने भी फैसले रहे हैं सब पर बतियाना चाहते हैं। आप हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी जस्टिस रहे हैं, आपने उसको भी याद किया, वो सब चीजें साहब। लेकिन सवाल यह है कि आप जो है खानदानी उस घर से आते हैं जहां जो है जज पैदा किए जाते हैं, एक दूसरे की पीठ खुजला खुजला के पैदा किए जाते हैं और तरह तरह के पैदा किए जाते हैं। कोई रील्स बनाता है, अय्या करता है, उस तरह की भी चीजें हम देखते हैं। हालांकि अमेरिका जहां से ये सारा कुछ उठा था, वहां पर वापस यथास्थान घुसेड़ दिया है अमेरिकी जनता ने, और वो अब दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। तो साहब देख लीजिए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आई लिटरली लव यू सर, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे मोहब्बतें करूं, आप सभी से। लेकिन साहब ये कॉलेजियम नाम का जो एक कालिख आपने अपने मुंह पर लगा रखी है, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। और व्यालोक जी, आपने अभी चंद्रचूड़ साहब के, अगर मैं आखिरी मुकदमे की बात करूं तो एएमयू, बहुत सारे लोग उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक वाला दर्जा बहाल करने के लिए ही याद करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप देखिएगा तो वहां पर 5-4 से यह फैसला आया है। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार था जब उसके पास एक इतनी बड़ी बेंच थी। आप इसकी गंभीरता समझे। एएमयू के मामले में वो पाशा का मुकदमा है और वो 80s का मुकदमा है। इससे पहले भी मैंने इस पर विस्तार से सारे लीगल टेक्निकल पॉइंट सामने रख के वीडियो बनाया है। मैं व्यालोक भाई के साथ दर्शकों एक बार फिर बैठूंगा और इस एएमयू मामले पर मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, और क्यों मैं आशान्वित हूं कि इसका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होके रहेगा, जो अभी अपने ही फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि 5 और 4 के बहुमत से जब ये फैसला आ चुका था और जजों ने ये कह दिया कि हाँ, अल्पसंख्यक दर्जा उसका फिलहाल बरकरार रहेगा, मैं इस फिलहाल पे जाता हूं। और जब 9 जजेस की बेंच ने ये फैसला एएमयू के पक्ष में दिया, तो मेरा दर्शकों आपके सामने एक सवाल है, व्यालोक जी, मैं आपके सामने भी ये बात रखता हूं, फिर भाई साहब 3 जजेस की एक और नई बेंच क्यों बना दी? और ये क्यों कहा कि इसका अंतिम फैसला अगली बेंच लेगी? तो यहां पर बहुत ज्यादा पिछवाड़े गुलाल लगा के हरे रंग का कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के संसाधनों पर अब किसी खास समुदाय का ही केवल हक नहीं है, सबका बराबर का हक है। हम यूसीसी देखने की बात कर रहे हैं। तो साहब ये भी फैसला मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ओपन एंडेड रखा है। इसके अलावा मदरसा वाली बात में भी मैं चंद्रचूड़ साहब को, क्योंकि हम लोग जो है वो जरा सलामी पेश कर रहे हैं,
तो चंद्रचूड़ साहब का अगर ये फैसला भी देखें जिसको याद किया जा सकता हो, आपने चूंकि इन दोनों फैसलों का भी जिक्र किया, ये ताजे भी हैं। मदरसा वाले मामले में मैं तो बल्कि हाथ जोड़ के जज साहब से कहूंगा, मैंने कल भी कहा कि आपने तो हमारे मुसलमान भाइयों को, लड़कों को कहा कि तुम ससुरे ड्राइवर, चपरासी और चौकीदार, इसके आगे और हलाल खोर सफाई कर्मचारी से ऊपर अगर बने तो पटक के तुमको थूर देंगे, तुम मदरसे में पढ़ोगे तो सिर्फ यही बनोगे। तो ये कौन सी नसबंदी किया? ऐसे में एक चीज तो कायम रहेगी ना साहब कि इनके दिए गए फैसलों को हर दृष्टि से देखा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक आप कॉलेजियम जैसी कालिख की कोठरी में रहेंगे, आई एम सॉरी मिलाड, आप कितना भी काला लबादा ओढ़े रहिए, लेकिन उसके अंदर की जो सफेद शर्ट है उस पर दाग धब्बे रहेंगे, आप आलोचना के दायरे में रहेंगे। आलोक भाई, देखिए, बस एक चीज जोड़नी थी जो आपने वैसे ही जोड़ दी। आपने जैसे एमयू का नाम लिया ना, मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, क्योंकि भैया तुम्हारा अल्पसंख्यक दर्जा बहाल नहीं हुआ है। कह दिया है माननीय न्यायालय ने कि अलग से फैसला आएगा, और वो फैसला क्यों, आप ही ने बता दिया कि इतनी बड़ी बेंच फैसला नहीं ले सकती थी क्या? क्यों नहीं लिया? क्या कारण है? और जो एएमयू पाकिस्तान परस्त है, जो लगातार पाकिस्तान के विचार को खाद पानी देता है, उस पर इस सरकार की नजर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और इस सरकार की के साथ साथ जुडिशरी की नजर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता था। ये सारी बातें आप कह चुके हैं, जोड़ चुके हैं। बिल्कुल। और व्यालोक जी, ईएमओ के मामले पे मैं दर्शकों आपसे कह रहा हूं कि हम व्यालोक भाई के साथ बैठ के कल ही आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाएंगे। मैं इस पूरे इशू को बहुत पहले से फॉलो करता रहा हूं, मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं, वीडियो भी बनाया, मुझे ध्यान नहीं है वो वीडियो कहां होगा, मैं उसे खोज नहीं पाऊंगा। एक नई वीडियो में लगा क्यों इंपॉर्टेंट है, 5-4 के फैसले के बाद भी 3 जजेस की बेंच क्यों बनाई। ये मामला 80 के दशक का है और पाशा वर्सेस स्टेट का जो मुकदमा है, जिस पर अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया गया था, और आज उस फैसले को पलटा है। लेकिन पलटने के बाद किया क्या है, 3 जजेस की बेंच बना दी और कहा कि कोई पलटा नहीं है, फिलहाल, केवल एक शब्द है, फिलहाल। इसलिए हरे रंग के गुलाल की खपत जरा कम होनी चाहिए। तो चंद्रचूड़ साहब, अंतिम बात, और केवल चंद्रचूड़ साहब क्यों, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। नई पारी की शुरुआत करें। हमारे यहाँ हर तरह की पारियां रिटायरमेंट के बाद खेली जाती हैं। चलते चलते मैं भी एक चुटकी तो ले लूं। व्यालोक भाई ने कहा कि जितने अफसर और बड़े लोग होते हैं जैसे रिटायरमेंट होता है, अरे साहब आईएएस तो अपने रिटायरमेंट के अंतिम साल केवल पोस्ट रिटायरमेंट सेशन खेलने की प्लानिंग करता है। गजब है साहब। और क्या ही कहूं, कभी इस पर भी बात करेंगे। एक ड्राइवर, एक गाड़ी और एक सरकारी बंगला छिन जाने का जो डर होता है, वो मैंने आईएसएस के अंदर देखा है और बहुत नजदीक से देखा है। व्यालोक जी, आप समझ सकते होंगे। ऐसे ऐसे किस्से हैं साहब, मेम साहब की छाती फटी जाती है कि हाय रे, हे ईश्वर, कल से ये बंगला छोड़ना पड़ेगा। साहबों की नींद हराम हो जाती है कि कल से बंसीलाल ड्राइवर हमारा दरवाजा नहीं खोलेगा, शोफर हमारे पास नहीं होगा। तो ऐसे इंतजाम किए जाते हैं इस देश में। बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है सर, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है कि हम दूध लाने कौन जाएगा, हमें पहुंचाने कौन जाएगा। तमाम कहानियां हैं। और लखनऊ का एक बड़ा इलाका है, दर्शकों आप जानते होंगे, लखनऊ में एक गोमती नगर नाम का इलाका है, वहां सब्जी मंडियां भी होती हैं। और ये तमाम के तमाम ये जो रिटायर्ड सेशन नहीं खेल पाने वाले हैं, वो पुरानी पैंटों से सिली हुई झोला जो है, उसमें जब सब्जियां लिए इधर उधर समय गुजारते हैं, तो उसका भी अंदाजा आप सोचिए। इसलिए वो पीड़ा है। बहरहाल चंद्रचूड़ साहब, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बहुत बधाई। जो कुछ भी कहा, आपको एक बात के लिए चलते चलते मैं और याद करता हूं, आप संभवतः वो पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने साफ साफ स्वीकारा कि हाँ, आपातकाल के मामले में, इमरजेंसी के मामले में जबलपुर वाला जो फैसला था जिसमें आपके स्वर्गीय पिताजी बेंच में शामिल थे, उन्होंने एक गलत फैसला सुनाया। ये भी स्वीकार करने वाले चंद्रचूड़ साहब हैं। लेकिन अंतिम एक ही शब्द साहब, कॉलेजियम नाम की कालिक वाली कोठरी, उसमें से निकलेंगे तो आपके बदन पर, आपके चरित्र पर, आपकी नीयत पर धब्बे रहेंगे। तो इन्हीं धब्बों के साथ एक बार फिर बधाई चंद्रचूड़ साहब को।
और व्यालोक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब सोमवार से आपकी ट्रोलिंग फिर नहीं बंद होगी, जैसे कि आपने कहा कि कोलिजियम जब तक है तब तक तो साहब हम आपको सुनाएंगे और यही हमारा धर्म है। दर्शकों, हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।